नमस्कार। सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को कुंडली में बनने वाले मारक ग्रहों के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि प्रत्येक लगन के अनुसार मारक ग्रह कौन से होते हैं और मारक ग्रह क्या है और मारक ग्रह से बचने के कौन से उपाय होने चाहिए। इन सभी के बारे में आज मैं आप सभी को विस्तार से जानकारी दूंगी, तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरे इस वीडियो को ज्यादा अपने जानने वालों में शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904747 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष शास्त्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेस रीडिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, ये सारे विषयों का अध्ययन मैंने कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों की सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि ज्योतिष में कुंडली में मारक ग्रह की क्या भूमिका होती है। मारक ग्रह का वैदिक ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह किसी कुंडली विशेष के लिए अर्थात किसी लग्न विशेष के लिए अलग अलग हो सकता है। उनके प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है, लेकिन और इसके प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु और मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतरदशा चल रही हो। हालांकि यह भी आवश्यक नहीं है कि सदैव ही मारक ग्रह कष्टकारी हो, क्योंकि जीवन में मृत्यु हमेशा एक बार ही आ सकती है। अगर किसी मारक ग्रह की दशा आपके जीवन में एक से अधिक बार आती है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह आपके जीवन में कष्ट को लेकर आए, लेकिन बल्कि अनेक प्रकार से अच्छे फल भी प्रदान कर सकता है। मारक ग्रह का आकलन करना और प्रत्येक लगन के लिए अर्थात मेष लगन से लेके मीन राशि के लिए अलग अलग मारक ग्रह का प्रभाव दिखाई देता है। ज्योतिष में नवग्रह होते हैं, लेकिन हर राशि के लिए लगन के लिए अलग अलग ग्रह मारक और कारक का दायित्व निभाते हैं। वास्तव में ज्योतिष में मारक ग्रह से तात्पर्य ऐसे ग्रहों से है जो हमारे जीवन में समस्या प्रदान करने में सक्षम है और जिनका प्रभाव हमारे जीवन को बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। तो आज हम आपको मारक ग्रह के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे कि मारक ग्रह का क्या फल होता है और मारक ग्रह के प्रभाव को संतुलित करने के लिए किस प्रकार से हम वैदिक उपायों के माध्यम से कुंडली में इसके दोष को, प्रभाव को कम कर सकते हैं। वास्तव में मारक ग्रह कोई विशेष ग्रह नहीं होता, अपितु तो हमारी कुंडली में ही मौजूद नवग्रहों में से कुछ विशेष ग्रह होते हैं जो किसी विशेष लगन के लिए विशेष प्रकार की भूमिका निभाते हैं। किसी भी प्रकार की कुंडली में ग्रह कारक का दायित्व निभाते हैं और जीवन में अनुकूल फलों को प्रदान करते हैं। तो वही कुछ ग्रह सम होते हैं और जो परिस्थिति वश परिणाम देने में सक्षम होते हैं। इन्हीं के साथ कुछ मारक ग्रह होते हैं जो जीवन में कष्ट प्रदान करने वाले होते हैं। जब हमारे जीवन में इन मारक ग्रहों की दशा आती है तो हमें इससे संबंधित फलों की प्राप्ति होती है। अब वह फल कैसा और कितना खराब हो सकता है यह स्थिति परिस्थिति पर निर्भर करता है तथा कुंडली के समय विश्लेषण के उपरांत ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। तो आइए जान लेते हैं कुंडली में मारक ग्रह कौन से होते हैं, कैसे बनता है। ज्योतिष में आमतौर पर मारक ग्रह से तात्पर्य उन ग्रहों से है जो कुंडली विशेष के लिए अशुभ फलदाता ग्रह होते हैं। कुंडली में लग्न को शरीर माना जाता है, अर्थात लग्न से हमारा व्यक्तित्व माना जाता है। लग्न से अष्टम भाव आयु का भाव होता है। अष्टम से अष्टम अर्थात भावम के दृष्टिकोण से देखने पर अष्टम भाव से अष्टम अर्थात कुंडली का तृतीय भाव भी आयु के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ऐसा मुख्य भाव जो आयु का ह्रास करता है मारक ग्रह के कारकत्वों में से आ जाते हैं। इस प्रकार देखें तो अष्टम भाव को अर्थात सप्तम भाव एक मारक भाव कहलाता है और सप्तम भाव का स्वामी कुंडली का मारक ग्रह कहलाता है। इसी प्रकार तृतीय भाव का व्यय भाव अर्थात कुंडली के दूसरे भाव मारक भाव कहलाता है और दूसरे भाव का स्वामी मारक ग्रह कहलाता है। ज्योतिष में मुख्य रूप से सप्तम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी मारक ग्रह कहलाते हैं और इनकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आने पर व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि
की कुंडली में केवल इन्हीं दो भावों के स्वामियों को बुरा मान लेना अनुकूल नहीं होता, और बल्कि कुंडली के छठे भाव के स्वामी भी अशुभ प्रभाव देने वाले माने जाते हैं, क्योंकि यह रोग, ऋण, शत्रु का भाव होता है। कुछ विद्वान ज्योतिष व्यय भाव अर्थात द्वादश भाव के स्वामी ग्रह को भी मारक ग्रह मानते हैं, क्योंकि यह लग्न भाव के व्यय का भाव होता है। तो आइए अब जान लेते हैं विभिन्न लगन के अनुसार कौन से ग्रह मारक ग्रह होते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि मेष लगन से लेके मीन लगन तक के जातकों के लिए मारक ग्रह कौन से होते हैं। सबसे पहले मेष लगन के स्वामी मंगल हैं और दूसरे भाव के स्वामी शुक्र तथा सप्तम भाव के स्वामी भी शुक्र है। इस प्रकार दो मारक भावों के स्वामी होने के कारण शुक्र मेष लगन के लिए प्रबल मारक माना जाता है। मेष लगन के लिए बुध ग्रह भी अशुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं। वृषभ लगन के लिए मारक ग्रह कौन से हैं आइए जानते हैं। वृषभ लगन के स्वामी ग्रह शुक्रदेव होते हैं। वृषभ लगन में बुध ग्रह दूसरे भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी है, इसलिए मारक का प्रभाव नहीं देते। वृषभ लगन में सप्तम भाव के स्वामी मंगल होते हैं, जिनके दूसरे भाव की राशि इनके द्वादश भाव में आती है, इसीलिए वृषभ लगन के लिए मंगल प्रबल मारक बन जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति में वृषभ लगन में अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होने का अशुभ फल देते हैं। अब देखते हैं कि मिथुन लगन के जातकों के लिए मारक ग्रह कौन से होते हैं। मिथुन लगन के स्वामी ग्रह बुध होते हैं और आपके लिए दूसरे भाव के स्वामी चंद्रमा है, जिसका बुध ग्रह से शुभ संबंध न होने के कारण अशुभ ग्रह की भूमिका निभाते हैं। आपके सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, जो आपके दसम भाव के स्वामी है, इस कारण यह मारक की भूमिका निभाते हैं। अपितु मंगल जो कि षष्ठ और एकादश भाव के स्वामी है, प्रबल मारक बन जाते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि कर्क लगन के जातकों के लिए मारक ग्रह कौन से हैं। कर्क लगन के स्वामी ग्रह चंद्रमा है और दूसरे भाव के स्वामी सूर्य है, जो कि चंद्रमा के मित्र भी है, इसीलिए यह मारक की भूमिका नहीं निभाते। लेकिन कर्क लगन में शनि देव सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण प्रबल मारक बन जाते हैं। बुध ग्रह आपके लगन से तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण भी अशुभ ग्रह कहलाते हैं। सिंह लगन में मारक ग्रह कौन से हैं आइए जानते हैं। सिंह लगन के स्वामी ग्रह सूर्यदेव हैं और कुंडली के दूसरे भाव में बुध ग्रह की राशि आती है, अर्थात कन्या राशि, लेकिन सूर्य बुध के लिए सम है, इसीलिए वे मारक नहीं बनते, बल्कि सप्तम भाव और छठे भाव के स्वामी होने का शनि प्रबल मारक सिंह लगन के जातकों के लिए बन जाते हैं। अब जानते हैं कि कन्या लगन के जातकों के लिए मारक ग्रह कौन से हैं। कन्या लगन के स्वामी ग्रह बुध होते हैं, इनके दूसरे भाव में तुला राशि है, जिनके स्वामी शुक्रदेव हैं, लेकिन शुक्रदेव कन्या लगन के नवम भाव के भी स्वामी होने के कारण बुध के मित्र होने के कारण मारक की भूमिका नहीं निभाते हैं। देवगुरु बृहस्पति कन्या लग्न में सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन इसके साथ ही चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण देवगुरु बृहस्पति कन्या लग्न में सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन इनके साथ ही चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण उतने बड़े मारक नहीं बन पाते हैं, जबकि मंगल इनकी कुंडली में तीसरे भाव अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण प्रबल मारक बन जाते हैं। अब जान लेते हैं कि तुला राशि के तुला लगन के जातकों के लिए कौन से मारक ग्रह बनते हैं। तुला लगन के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं, इनके दूसरे भाव के स्वामी मंगल है, जो कि इनके सप्तम भाव के स्वामी है। इस प्रकार तुला लगन की कुंडली में मंगल प्रबल मारक बन जाते हैं। पतिदेव तुला लगन में तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी होने का अशुभ ग्रह बन जाते हैं। वृश्चिक लगन में मारक ग्रह कौन से हैं आइए जानते हैं। वृश्चिक लगन के स्वामी ग्रह मंगल देव हैं, आपके दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति है, लेकिन लग्नेश के मित्र है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र है, जो कि आपके द्वादश भाव के भी स्वामी है, इसीलिए शुक्र ग्रह वृश्चिक लगन के जातकों के लिए प्रबल मारक है। इसके अतिरिक्त बुध ग्रह अष्टम भाव और एकादश भाव के स्वामी होने के कारण भी कष्टकारक ग्रह बन जाते हैं। धनु लगन के जातकों के लिए मारक ग्रह कौन से आइए जानते हैं। धनु लगन के स्वामी ग्रह बृहस्पति देव हैं और इनके दूसरे भाव और तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण शनिदेव मारक ग्रह बन जाते हैं। बुध ग्रह इनके सातवें भाव के साथ साथ 10वें भाव के स्वामी होने के कारण मारक ग्रह की भूमिका नहीं निभाते, फिर भी कुछ हद तक कष्ट देने की क्षमता रखते हैं। शुक्र ग्रह छठे भाव और एकादश भाव के स्वामी होने के कारण भी मारक बन जाते हैं।
जानते हैं कि मकर लगन के जातकों के लिए मारक ग्रह कौन से हैं। मकर लगन के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। आपके दूसरे भाव के स्वामी भी हैं शनिदेव। आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा है, लेकिन एकादश भाव के स्वामी होने के कारण और लग्नेश शनि से शत्रुता होने के कारण मंगल प्रबल मारक ग्रह बन जाते हैं। चंद्रमा की दशा भी कष्टकारी होती है। बृहस्पति अशुभ भाव अर्थात तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण अशुभ कारक बन जाते हैं। अब जानते हैं कुंभ लग्न के जातकों के लिए मारक ग्रह कौन से हैं। कुंभ लग्न के स्वामी शनिदेव हैं, जिनके दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि और इनकी दूसरी राशि धनु राशि आपके एकादश भाव में होने का देवगुरु बृहस्पति मारक ग्रह की भूमिका निभाते हैं। सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण तथा मंगल ग्रह भी तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण तथा लग्नेश के शत्रु होने के कारण मारक ग्रह बन जाते हैं। आप जानते हैं कि मीन लगन के लिए मारक ग्रह कौन से हैं। मीन लगन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आपके दूसरे भाव के स्वामी मंगल होते हैं, जिनकी दूसरी राशि वृश्चिक राशि आपके नवम भाव में होने के कारण तथा लग्नेश के मित्र होने के कारण मंगल कारक ग्रह नहीं बनते हैं। आपके लगन से तीसरे भाव के स्वामी शुक्र आपके अष्टम भाव के भी स्वामी है, इसीलिए प्रबल मारक बन जाते हैं शुक्रदेव। शनि ग्रह द्वादश और एकादश भाव के स्वामी होने के कारण भी कष्टकारी होते हैं। इसके अलावा ज्योतिष के कुछ नियम है जिनके कारण मारक ग्रहों का प्रभाव निर्धारित हो जाता है। मारक ग्रह कुंडली में प्रबल राजयोग कारक ग्रह बन जाए तो काफी हद तक मारक प्रभाव छोड़ देते हैं। यदि मारक ग्रह की महादशा में मारक ग्रह की अंतरदशा हो तो अत्यंत ही कष्टकारी हो जाती है। शनिदेव को काल भी कहा जाता है, इसीलिए विशेष परिस्थितियों में जब शनि का संबंध मारक ग्रह के साथ हो जाए तो शनि उन मारक ग्रह के प्रभाव को ग्रहण करके स्वयं मारक ग्रह बन जाते हैं। इसीलिए इनके लिए आवश्यक है कि शनि देव कुंडली के लिए अशुभ ग्रह होने चाहिए। ये जान लेते हैं कि मारक ग्रहों का क्या फल होता है। वैदिक ज्योतिष में मारक ग्रह का प्रभाव उस ग्रह विशेष की महादशा, अंतरदशा अथवा प्रत्यंतर दशा के दौरान प्राप्त होता है। मारक ग्रह की दशा मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट देने में सक्षम होती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में यह अनुकूल परिणाम भी देते हैं। आमतौर पर जब किसी मारक ग्रह की दशा होती है तो व्यक्ति के जीवन में समस्याएं और परेशानियां बढ़ जाती है। उनके बनते हुए कार्य में विघ्न आ जाता है और अड़चनों के कारण काम में बाधा आती है। मानसिक तनाव में वृद्धि होती है और मानसिक और शारीरिक कष्ट परेशान करने लगते हैं। व्यक्ति को अपयश का सामना करना पड़ता है। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना या चोट लगने की संभावना बढ़ सकती है। मारक ग्रह की दशा व्यक्ति को कोई लंबी बीमारी या परेशानी जनक स्थिति का सामना करवाती है। यदि आपके मारक ग्रह की दशा चल रही है तो संभव है कि आपके दाम्पत्य जीवन में भी बिना वजह कलेश, डर और घबराहट जैसी स्थिति हो। आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी आ सकती है और जीवन में लगभग अनेक क्षेत्र में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष के अनुसार सदैव ही मारक ग्रह की दशा कष्टकारी नहीं होती है। सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि व्यक्ति की आयु अल्पायु है, मध्यायु है अथवा दीर्घायु है या फिर उत्तम आयु है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति की अल्पायु में ही उसे मारक ग्रह की दशा प्राप्त हो जाती है तो उसकी मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यदि उस व्यक्ति की आयु मध्य आयु या दीर्घायु है लेकिन मारक ग्रह की दशा अल्प आयु में प्राप्त होती है, व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है बल्कि उसे मृत्यु तुल्य कष्ट व शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कार्यों में अड़चने आती है। यदि कुंडली में मारक ग्रह अनुकूल स्थिति में अर्थात स्वराशि या फिर उच्च राशि में है तो ऐसा संभव है। जब मारक ग्रह की दशा आए तो कुछ शारीरिक कष्ट और समस्याएं हो सकती है, लेकिन उसके बाद आपको अनुकूल परिणाम भी प्राप्त होने लगेंगे और जीवन में अनेक क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये ग्रह यदि अष्टमेश हो तो कुंडली में मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं देते, लेकिन फिर भी अष्टमेश होने के कारण जीवन में कष्ट तो आ ही सकते हैं। अब यदि अष्टम भाव का स्वामी होकर सूर्य केंद्र भाव में उच्च राशि में हो, सूर्य की महादशा प्राप्त होने पर व्यक्ति में डर, घबराहट, मानसिक तनाव और शारीरिक कष्ट तो अष्टम भाव के प्रभाव के कारण आ ही सकते हैं। लेकिन क्योंकि सूर्य अपनी उच्च अवस्था में है, इसीलिए यह व्यक्ति के मान सम्मान में भी वृद्धि करेंगे और
आर्थिक स्थिति भी मजबूती प्रदान करेंगे इससे। इस प्रकार मारक ग्रह का प्रभाव जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूप से देखा जा सकता है। अब आइए जान लेते हैं कि मारक ग्रहों के को दूर करने के कौन से उपाय हो सकते हैं। ज्योतिष में मारक ग्रह हम जानते हैं कि जीवन में कष्ट प्रदान करते हैं और ईश्वर की शरण में जाना कष्टों से मुक्ति का प्रमुख उपाय है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म अर्थात अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि उसे कष्टकारी समय की प्राप्ति ही ना हो। अर्थात ईश्वर भक्ति से सदैव तत्पर रहना चाहिए ताकि ईश्वर उनके कष्टों को हर सके। वैदिक ज्योतिष में जब मारक ग्रह की दशा महादशा चल रही होती है और व्यक्ति को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो तो कुछ विशेष उपाय करने से कुछ हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। हालांकि यह मानकर चले कि जीवन में जो भी आपको प्राप्त हो रहा है यह आपके कर्मों का ही परिणाम है, इसीलिए आपको भुगतना तो पड़ेगा ही, लेकिन ईश्वर की शरण में जाने से काफी हद तक आपके अंदर का वो सामर्थ्य आ जाएगा जिससे आप चुनौतियों का पूरी हिम्मत के साथ सामना कर सकते हैं। कहते हैं कि कुंडली में मारक ग्रह की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो इनसे बचने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय भगवान शिव का महामृत्युंजय स्वरूप को परिभाषित करने वाले मंत्र ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेव नमोस्तुते का नियमित रूप से आपको जाप करना चाहिए और यह आपको संकटों से उबारने का सबसे आसान और सरल रास्ता है। यदि आपकी कुंडली में मारक ग्रह का प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है, आपकी मरणासन स्थिति है तो या फिर आपकी शारीरिक रूप से अत्यधिक कष्ट हो रहा है तो भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनात् मृत्यु मोक्षी मामृतात्, इस मंत्र का जाप करने से आपको इस कष्ट से अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। यदि आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो महामृत्युंजय मंत्र को किसी विद्वान पंडित से भी रखवा के घर में पूजा करके मारक ग्रह की शांति करवा सकते हैं। इसके अलावा मारक ग्रह की दशा अंतरदशा को देखते हुए उस मारक ग्रह संबंधित वस्तुओं का उस मारक ग्रह के दिन नक्षत्र और होरा में दान करना विशेष फलदायक होता है। इसके अतिरिक्त मारक ग्रह की शांति के लिए पूजन अनुष्ठान जब तक भी करना शुभदायक होता है। यदि आप मारक ग्रह की दशा के प्रभाव में है तो आपके लिए श्री राम रक्षा स्रोत का पाठ करना विशेष रूप से फलदायक रहने वाला है। मारक ग्रह का प्रबल प्रभाव देना लग्नेश अर्थात आपको स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होता, इसीलिए आपको मारक ग्रह की दशा में अपने लग्न के स्वामी ग्रह और राशि के स्वामी ग्रह के मंत्रों का जाप अनुष्ठान करना चाहिए। मारक ग्रह के उपाय में गायत्री मंत्र का उच्चारण करना मारक ग्रह की दशा को नियंत्रित करने का अच्छा उपाय है। इसके साथ साथ अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिष से दिखाकर अपने लग्नेश का रत्न धारण करने से भी मारक ग्रहों से हम बच सकते हैं। तो इस प्रकार मारक ग्रह से संबंधित अशुभ प्रभाव को कुछ हद तक इस उपायों से कम किया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन में जो भी ग्रह का प्रभाव देते हैं वो हमारे पूर्व जन्म को कर्म का ही फल होता है। इसीलिए सदैव इस बात का ध्यान रखें कि आपके किसी भी कर्म से किसी और व्यक्ति को दुख ना पहुंचे, कष्ट ना पहुंचे। ईश्वर भक्ति, सत्कर्म करना, लोगों की सेवा करना, गरीबों के लिए दया भाव रखना, इस प्रकार के कर्म करने से मारक ग्रह आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे और ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा ही बना रहेगा। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं आज आप सभी से लेती हूँ विदा। धन्यवाद।